Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeet sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. Class 12th में न्यू चैप्टर स्टार्ट किए बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. ठीक है, आज ये चैप्टर पढ़ेंगे. देखो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है. बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जो भिन्नता होता है. ठीक है, बहुत सारे स्पीसीज जो है वो हमारे डाइवर्सिटी में रहते हैं. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बहुत सारे विभिन्नता, बहुत सारी स्पीसीज हमारे पृथ्वी पे क्या करते हैं, हमारे डाइवर्सिटी में रहते हैं. ठीक है, अलग अलग स्पीसीज रहते हैं. ठीक है, तो हम लोग और बायोडाइवर्सिटी हो गया. अब देखो कंजर्वेशन क्या है, तो कंजर्वेशन मतलब होता है उस चीज को कंजर्व करना. ठीक है, उस चीज को क्या करना है, कंजर्व करना. ठीक है, उसको बचाना, उसको क्या बोलते हैं, तो कंजर्वेशन बोलते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन समझ में आ गया. देखो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन क्या होता है. देखो डाइवर्सिटी लॉस ऑफ डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी, ये तीन है इस टॉपिक, इस चैप्टर में तीन टॉपिक है. पहले में बायोडाइवर्सिटी, सेकंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कैसे खत्म हो रहा है, कैसे विलुप्त हो रहा है. फिर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं वो पढ़ेंगे. ठीक है, अब देखो पहले पढ़ेंगे डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या है, तो एडवर्ड विलियमसन डिफिनेशन जेनेटिक स्पीसीज इकोलॉजी. देखो एक साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट क्या किए, वो डाइवर्सिटी को क्या किए, डिफाइन किए. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जेनेटिकली पे डिफाइन किए, जेनेटिक पे डिफाइन किए, उसके बाद स्पीसीज पे डिफाइन किए, फिर लास्ट वन इज इकोलॉजी, इकोलॉजी पे उसको डिफाइन किए. ठीक है, फिर क्या आता है सेकंड में, तो हाउ मेनी स्पीसीज, कितने टाइप्स की स्पीसीज है. तो देखो वर्ल्ड में और इंडिया में कितने टाइप्स की स्पीसीज है, तो बहुत टाइप्स की स्पीसीज है. ठीक है, मिलियन बिलियन में स्पीसीज है हमारे वर्ल्ड में, इंडियाज में. ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है. फिर पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कितने पैटर्न्स के बायोडाइवर्सिटी है, तो दो है. एक लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और दूसरा स्पीसीज एरिया. ये होता है रिलेशनशिप अलेक्जेंडर्स नन इन वोल्ट. एक साइंटिस्ट है, वो तीन स्पीसीज एरिया को डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है, अब देखो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी पहले पढ़ेंगे. तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या बोल रहा है, तो पहले में हाउ मेनी स्पीसीज आर एग्जिस्टेंट, कितने स्पीसीज है जो विलुप्त हो चुका है, जो खत्म हो चुका है. तो देखो कितने स्पीसीज है, लास्ट 500 ईयर्स में इतना स्पीसीज जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया. ठीक है, 784 और स्पीसीज जो है वो क्या हो गया, खत्म हो चुका है. देखो 784 स्पीसीज जो है जो अननेम्ड है. ठीक है, वैसे स्पीसीज जो है वो क्या हो गया, अगले 500 ईयर्स में, 500 साल में क्या हो चुका है, विलुप्त हो चुका है. ठीक है, अब देखो काउज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, क्या क्या काउजेस है बायोडाइवर्सिटी का खत्म होने का. तो एक तो हैबिटेट लॉस हो रहा है सबसे पहले, इसमें क्या हो रहा है, तो हैबिटेट लॉस हो रहा है. ठीक है, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन, क्या हो जा रहा है, ज्यादा अमाउंट में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसका. फिर एलियन स्पीसीज इन्वेंशन, फिर देखो एलियन स्पीसीज का इन्वेंशन हो रहा है, उसके बाद वो एग्जिस्टेंस हो रहा है, उसके बाद वो क्या हो जा रहे हैं, एग्जिस्ट कर जा रहे हैं, को एग्जिस्टेंस हो रहा है. तो ये सारे जो है वो काउज है बायोडाइवर्सिटी का विलुप्त होने का, ये सारे जो है काउजेज है. ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे. बायोडाइवर्सिटी जो है वो कैसे कंजर्वेशन है वो देखेंगे. देखो पहले व्हाई शुड वी कंजर्व इट, हम लोग इसको क्यों कंजर्व किए हैं. फिर पढ़ेंगे हाउ टू कंजर्व, कैसे कंजर्व किए, पहले क्यों कंजर्व किए हैं, और सेकंड में पढ़ेंगे कि कैसे कंजर्व किए हैं. ठीक है, देखो व्हाई शुड वी कंजर्व, क्यों कंजर्व किए हैं बायोडाइवर्सिटी के. पहले न्यूअर्ली होता है, न्यूअर्ली, फिर यूटिलिटेरियन, फिर बॉडली, फिर यूटिलिफिकेशन, फिर अर्थ. अब क्यों किए, तो दो टाइप्स के हैं. तो पहले इन सेतु, एक सेतु, और उसके बाद अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट. ठीक है, तो देखो 34 जो है वो इन सितु में देखेंगे, तो 34 जो है वो हॉटस्पॉट है. देखो इन सितु और एक सितु क्या होता है, देखो इन सितु में क्या होता है, यहाँ पे जो भी एनिमल्स होते हैं, जो भी स्पीसीज होता है, इसे नेचुरली तरीके से यहाँ कंजर्व किया जाता है. ठीक है, नेचुरली तरीके से यहाँ कंजर्व किया जाता है. ठीक है, और एक सितु में क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो होता है आर्टिफिशियली किया जाता है. ठीक है,
आर्टिफिशियली इसको कंजर्व किया जाता है। इट मीन्स यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो नेचुरली भी होता है, और यहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो देखो 34 हॉट स्पॉट्स है, ठीक है, 40 बायोस्फीयर रिजर्व है, 19 नेशनल पार्क्स है, और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये सारे जो है वो इन सितु में आएगा, बिकॉज ये नेचुरल इन्वायरमेंट है। और ये जो एक सेतु है इसमें कितने आते थे, 200 लॉजिकल पार्क्स है, फिर बोटेनिकल गार्डन है, फिर सफारी पार्क्स है, फिर साइनो रिजर्वेशन है। ये सारे जो है ये सब एक सितु है, बिकॉज यहाँ पे जो है वो आर्टिफिशियली इन्वायरमेंट को बनाया गया है। ठीक है, ये सारे क्या है, पार्ट्स है। उसके बाद अर्थ समिट, वाइल्ड समिट आता है। ठीक है, अब देखो तो 20,000 स्पीसीज जो है वो एंड्स का है, 300,000 स्पीसीज जो है वो किसका है, बेटलेस का है। उसके बाद 28,000 जो है वो किसका है, फिश का है, और ऑर्किड्स का है 20,000 स्पीसीज। ये सारे जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंस है। इवन एलिन विल बी अ बैटल फॉर दिस ह्यूज बायोडाइवर्सिटी। ये सब जो है वो ज्यादा अमाउंट में ह्यूज अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी इसका ह्यूज अमाउंट में है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टर्म इन अ पॉपुलैरिटी बाय अ सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। देखो एक साइंटिस्ट है जो बायोडाइवर्सिटी के पॉपुलैरिटीज है, वो साइंटिस्ट का क्या नाम है, तो ओड विल्सन। ठीक है, एडवर्ड विल्सन नाम है। अब देखो बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन क्या होता है, तो बायोडाइवर्सिटी का डिफिनेशन होता है, देखो कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, बायो डिफिनेशन क्या, कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, जितने भी स्पीसीज, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, वो सारे जो है वो सब किस में आते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, अब देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, अ सिंगल स्पीसीज माइट शो अ हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। देखो सिंगल स्पीसीज जो है वो हाई डाइवर्सिटी को शो करता है। ठीक है, वो कोई भी लेवल है, जेनेटिकली लेवल उसका कुछ भी हो, कोई भी रेंज हो। ठीक है, तो वो किसको शो करता है, तो वो शो करता है जेनेटिकली डाइवर्सिटी को। अब देखो कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे राइस का, मैंगोज का दिया हुआ है। ठीक है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू रह चुका है क्वेश्चन में पूछा जाए। राइस का कितना स्टर्न है, कितने स्टेरन है, फिर मैंगोज की कितने वेराइटीज है, तो 1000 मैंगोज के वेराइटीज है। ठीक है, अब कुछ स्पीसीज डाइवर्सिटी देख लेते हैं, तो डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। कुछ एग्जांपल, वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेट एम्फीबियन स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबियंस की स्पीसीज है, ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जो एम्फीबियंस का स्पीसीज रहता है वो कहाँ पे रहता है, तो वेस्टर्न घाट में रहता है। ठीक है, अब देखो इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी क्या बोल रहा है, इंडिया हैज अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी विद इट्स डेजर्ट्स, रैन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एंड अनदर नॉर्वे। देखो इंडिया जो है ज्यादा ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, बिकॉज इसके पास क्या है, डेजर्ट भी है, रैन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, और बहुत सारे नॉर्मली चीज भी। We could lose all this where the wealth of diversity less। ठीक है, less than 2 centuries। ये 2 सेंचुरी से इसका जो डाइवर्सिटी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर वर्ल्ड में कितने सारे स्पीसीज है वो देखेंगे। तो पहले एक्ट IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ये क्या है, एक एक्ट है। ठीक है, ऑफ ए नेशनल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, किसके के लिए है ये, तो ये कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, प्लांट और एनिमल के लिए ये कंजर्वेशन है। ठीक है, 1.5 बिलियन स्पीसीज, कितने स्पीसीज है, तो 1.5 मिलियन स्पीसीज है, 1.7 to 1.8 million। For many taxonomic group species inventories are more complete in temporary than a tropical countries। देखो इतने जो है 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज ऐसे हैं जो क्या है, वो उनका स्पीसीज पता है, ये ऐसे स्पीसीज है जिनका टैक्सोनॉमी हो चुका है, नामकरण हो चुका है,
साइंटिफिक स्पीसीज हैं जिनका नाम है, और 1.5 मिलियन ऐसे स्पीसीज हैं जिनका अभी तक कोई भी टैक्सोनॉमी नहीं है, कोई भी नामकरण नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो रॉबर्ट मेयर जो है वो क्या करते हैं, रॉबर्ट मेयर हैज एस्टिमेट द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एट 7 मिलियन। ये क्या है कि ये 7 मिलियन स्पीसीज को नामकरण दिए। ठीक है, 70% ऑफ ऑल स्पीसीज रिकॉर्डेड फॉर आर एनिमल्स। 70% जो है वो क्या है, तो एनिमल्स है। 70% रिकॉर्डेड क्या है, तो एनिमल्स है। ठीक है, प्लांट प्लस फंगी 22% ऑफ टोटल डाइवर्सिटी। देखो 22% क्या है, तो सिर्फ है प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल कितने हैं, तो 22%। सॉरी, प्लांट प्लस फंगी, फंगाई, फंगीज, ये सब जो है वो कितने परसेंट, ओनली 22% है। ठीक है, ये एनिमल जो है कितना परसेंट है, तो 70% है। वहीं पे अगर बात करें इंसेक्ट्स का, अब देखो एनिमल्स में क्या आता है, 70% में एनिमल के साथ साथ इंसेक्ट्स भी आता है। ठीक है, इंसेक्ट्स और एनिमल्स दोनों कितने परसेंट है, तो 70% है।